ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसके केंद्र में ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ उनका कौशल विकास भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं के उद्यमी या कारोबारी बनने से देश के सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीब एवं वंचित तबके की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं महिला सशक्तिकरण का काम तत्परता के साथ चलाया जा रहा है। वन प्रांतरों, पहाड़ों, जंगल, नदी नालों और झरनों से आच्छादित सोनभद्र एक आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी में है। इसलिए सोनभद्र में आजीविका के विभिन्न घटकों के समावेश के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य संचालित हो रहा है। कुछ नए प्रयोग भी किए गए हैं। पूर्व में भी जनपद में गोट मिल्क सोप, चूंकि यहाँ बकरी पालन का प्रचलन रहा है, तो बकरी के दूध से साबुन बना करके बेचना, उसमें एमओयू भी इनके द्वारा गाजियाबाद के एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ किया गया, जिन्होंने इसकी गुणवत्ता में और बढ़ावा करते हुए इसकी नई पैकेजिंग और नई मार्केटिंग कराई गई। इसी तरह हमारी महिलाएं मसाले, पापड़, कुछ घरों में जो उनके द्वारा डेकोरेशन के आइटम्स बनाए जाते हैं, इन सब में भी लगातार लगी रहती हैं। सरस मेलों के माध्यम से इनको मार्केट दिए जाने की कार्रवाई की जाती है। प्रेरणा कैंटीन चला करके हम इन महिलाओं को रेस्टोरेंट बिजनेस से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग जनपद में इस समय 40 प्रेरणा कैंटीन संचालित हैं और आगे भी हम इस नंबर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इस तरह हम अपनी सभी महिलाओं को, सभी दीदियों को चाहते हैं कि वो उद्यमिता की भावना के साथ लगी रहें, आगे बढ़ें, अपनी आजीविका को बढ़ाएं और महिला सशक्तिकरण की एक नई नींव इस जनपद में रखें। जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। संगठन से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए महिलाओं को संगठित करना जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के गठन के साथ ही उनके कौशल विकास एवं उद्यम के लिए पूंजी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे इस समय वर्तमान में 16,500 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है, जिसमें हमारे जनपद से कुल 1,82,000 जो महिला सदस्य हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, और जिसमें से हमारे 60% जो हैं वो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसके सापेक्ष अब तक 13,450 समूहों को हम लोगों ने अब तक रिवॉल्विंग फंड के रूप में हम लोगों ने 30,000 की धनराशि प्रदान की है, तथा CIF के रूप में हम लोगों ने इस समय वर्तमान में 12,306 समूहों को हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए की उससे हम लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में जनपद सोनभद्र प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां नवाचार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। इस अभिनव प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सुधार के परिणाम परिलक्षित होते हैं। ये अभिनव प्रयोग है सोया उत्पाद प्लांट की स्थापना।
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सोया उत्पादों मसलन दूध, पनीर एवं दही का उपयोग फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक ट्वीट मात्र से सोनभद्र प्रदेश में पहला सोया उत्पाद प्लांट लगाने वाला जनपद बन गया। और पनीर जैसे उत्पाद होंगे। हमारा जनपद सोनभद्र हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करा रहे हैं और नवाचार का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसमें वर्तमान में हमारा गोट मिल्क सोप का भी उत्पादन हमारी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अचार, पापड़, मुरब्बा और डेयरी के उससे रूप में उनके द्वारा कार्य करके अपनी आजीविका का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे विकासखंड कर्मा में स्वयं सहायता समूह के द्वारा सोया मिल्क पनीर का भी प्लांट लगाया गया है और उससे वो लोग सोया मिल्क तथा पनीर और दही का उत्पादन करके अपने आजीविका को मजबूत कर रही हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस समय सोया पनीर काफी हाईली डिमांडेड है और न्यूट्रिशंस होने के कारण और फाइबर युक्त होने के कारण जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद है। सोया उत्पादों की बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए जनपद प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी आसपास के जनपदों से संपर्क कर बाजार को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार मिलने के बाद जनपद की ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होना तय है। जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 16,000 समूहों का गठन किया गया है। 1,72,000 महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। इसमें महिलाएं कई तरह के रोजगार करके अपनी आजीविका चला रही हैं, अपनी इनकम को बढ़ा रही हैं। हमारी कुछ दीदियां लखपति भी बनी हैं। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि जनपद से 5 ऐसी हमारी दीदियों को प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्होंने नए तरह के उत्पाद, जैसे इस समय खान पान में बदलाव आ रहा है, लोग वीगन डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया बड़ी, इन सब का मार्केट ग्रोथ पे है। तो हमारे समूह द्वारा, दीदियों द्वारा एक प्लांट लगाया गया। यहाँ सोया मिल्क का प्रोडक्शन होता है, लोकल में उसकी बिक्री करते हैं, साथ ही साथ बनारस में भी वो मार्केट को टैप कर रही हैं। जनपद सोनभद्र के विकास क्षेत्र कर्मा के गांव ककराही में संकल्प प्रेरणा महिला संयुक्त स्तरीय संघ द्वारा सोया उत्पाद संयंत्र की स्थापना कर कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। सोया उत्पाद संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए समूह के महिला सदस्य नियमित बैठकें कर आपस में विचार विमर्श करती हैं। आजीविका मिशन के अधिकारी एवं कर्मचारी भी प्लांट परिसर में बैठक कर समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। समूह की महिला सदस्यों और सोया उत्पाद संयंत्र के संचालन से संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी महिलाओं को सलाह मशविरा देते रहते हैं। जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक में अब तक 1338 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। यहाँ पे 4 संकुल हैं। संकल्प प्रेरणा संकुल में वर्तमान समय में सोयाबीन का प्लांट लगाया गया है, जिससे सोया पनीर, सोया का दूध बनाए जा रहे हैं। अन्य गतिविधियों में लगभग विकास खंड में हमारे यहाँ 500 से अधिक प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पशुपालन संबंधित बकरी पालन, गाय पालन और भैंस पालन है। उद्योगों में, कुटीर उद्योग में मसाला की पैकिंग का कार्य, साबुन बनाने का कार्य, अगरबत्ती बनाने का कार्य भी व्यापक पैमाने पर महिलाएं कर रही हैं। ब्लॉक स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रेरित कर उन्हें समूह से जोड़ने के लिए अनवरत प्रयास किए जाते हैं। महिलाओं में आ रही जागरूकता के कारण विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठाना उनके लिए संभव हो सका है। फलस्वरूप ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। यहाँ पे समूह में महिलाओं जुड़ के पहले तो आत्मनिर्भर बनी हैं
और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं छोटे-छोटे बचत से अपने घर से बाहर निकल रही हैं, जिससे चार दीवारी के अंदर महिलाएं रहती थी, अब बाहर आई हैं, उनको एक आजीविका का साधन मिला है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें समूह में जुड़ने से इसमें 10 महिलाएं जुड़ते हैं, अपना बचत जमा करती हैं, छोटी पूंजी से बहुत बड़ा पूंजी बनाती हैं। उनको 1.5 लाख मिलता है, 30,000 मिलता है और पीजी, पीटीटीवी जितने भी होते हैं, समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं, तमाम मतलब रोजगार के एक साधन उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह इस मिशन को जो भी बहुत आगे बढ़ाया जाए और मेरी तरह महिलाएं भी आगे बढ़ें और बढ़ भी रही हैं। मैं इसमें काम करूं और आगे जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, आत्मनिर्भर बन के खाता खुलवाएं, समूह से पैसा लें, लोन लें, दूसरों को दें, आत्मनिर्भर बनें। सोया उत्पाद तैयार करने के लिए सोया बीजों की दराई की जाती है। दराई के बाद दाल को धोया जाता है। तत्पश्चात दाल को मशीन में डाला जाता है। फिर पानी डालते हैं। दाल और पानी के मिश्रण से निकलने वाला दूध ड्रम में इकट्ठा होता है। दूध बनने के दौरान काफी झाग ड्रम में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए दूध गर्म करने से पहले झाग को बाहर निकाल दिया जाता है। दूध से झाग निकालने के बाद उसे गर्म किया जाता है। दूध को भाप से गर्म करते हैं। दूध गर्म होने के बाद उसे थोड़ी देर तक ठंडा कर उसे पनीर बनाने के लिए फाड़ा जाता है। फिर पनीर को पानी से बाहर कर ठंडा किया जाता है और फिर ठंडे पनीर की पैकेजिंग कर बिक्री के लिए बाजार में भेजा जाता है। संकल्प प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय संघ द्वारा संचालित सोया उत्पाद संयंत्र में काम करने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, जिससे वे परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम हो रही हैं। यहाँ पे हम सोया मिल्क प्लांट बैठाए हुए हैं, जिससे हम अच्छा खासा इनकम कर ले रहे हैं, जो कि हम इसे मार्केट में भी सेल कर रहे हैं। जैसे शादी विवाह में कोई ऑर्डर आता है तो हम लोग बनाते हैं। हम लोग यहाँ सोया मिल्क बैठाए हैं, जिसमें हम लोग 10 महिला काम कर रहे हैं। उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल जा रहा है, जिससे हम लोग अपना रोजी रोटी उससे चला रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, घर का भी काम देख ले रहे हैं, अपना ये भी काम कर ले रहे हैं हम लोग। जनपद सोनभद्र के विकास क्षेत्र करमा के गांव ककराही में सोया उत्पाद प्लांट की सफलता और ग्रामीण महिलाओं के उत्साह को देखते हुए भविष्य के लिए कुछ नए अभिनव प्रयोगों को मूर्त रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इन ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 14,558 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें अलग अलग गांव में जाकर के वो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी में वो जो महत्वपूर्ण है, एक सब्जी वाला जिसके लिए सोलर ड्रायर काम कर रही हैं, और एक ऑयल के लिए हम लोग बड़ा यूनिट प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 400 महिलाएं काम करेंगी, जो लगभग 1000 लीटर पर डे उत्पादन करेगा। इसके साथ में भी हम लोग दाल मिल पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 100 महिलाएं काम करेंगी। और इसके लिए हम एक केचप, टमाटर केचप, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में महिलाएं सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कर रही हैं, तो उसके लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। तो उसमें भी महिलाओं को बहुत सारा रोजगार मिलेगा और महिलाओं के इस कार्यक्रम से जुड़ करके आर्थिक स्थिति और बाजार तक इनकी पहुंच आसानी से हो जा रही है। आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र में गरीब और वंचित तबके की ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए समूहों का गठन कराकर वित्त पोषण की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की जाती है। स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इन महिलाओं को मिशन के द्वारा आरएफ की धनराशि दी जाती है 30,000 रुपये और 1.5 लाख रुपए सीआईएफ की धनराशि दी जाती है, जिसका उपयोग करके यह छोटे छोटे रोजगारों को शुरू करती है। इसके अतिरिक्त यदि इन महिलाओं को और भी पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक से इनको सीसी लिमिट कराई जाती है,
जो प्रथम किस्त 6 लाख रुपए की होती है और इसको 5 साल में बढ़ा के 20 लाख तक किया जाता है। इसके साथ ही साथ इन महिलाओं को अगर इसके अतिरिक्त भी अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो हम इन्हें लाइवलीहुड फंड देते हैं, जो 2 लाख रुपए होता है। पीएटीबी का भी फंड इन्हें प्रोवाइड दिया जाता है, वो भी 2 लाख रुपए है। और इसके साथ साथ हम लोग गाँव में समूहों के साथ साथ पीजी भी बनाने का काम कर रहे हैं। जो प्रोड्यूसर ग्रुप हैं, पीजी के माध्यम से भी हम लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर विभिन्न तरह के, और इन महिलाओं को पीजी के माध्यम से भी 1.5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग करके ये अपने रोजगार को बढ़ा रही हैं। जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों, सामानों की बिक्री में मिशन विभिन्न तरह से ग्रामीण महिलाओं की मदद करता है। मेला एवं प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीण उद्यमी महिलाओं के उत्पाद आसानी से बिक जाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग सुविधा भी मिशन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। सोया उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बढ़िया माध्यम साबित हो रहा है। जनपद सोनभद्र में अगर देखा जाए तो समूह की महिलाओं के द्वारा करीब 30 से 40 तरह के हस्तनिर्मित उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला इनका जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो इनका है मिलेट्स के फूड। मिलेट्स फूड से ये लोग बहुत सारी सामा है, कोदो है, बिड़ो है, मेजरी है, इसको मिला करके ये लोग कुकीज बना रही हैं और इससे नमकीन बना रही हैं। इसके साथ साथ ये लोग अगर फूड की बात करें तो बाजार से अचार है, आंवले का मुरब्बा है, इस तरह की भी चीजें यहाँ पर बना रही हैं, जिसका मार्केट बहुत ज्यादा है। साथ ही ये महिलाएं फैब्रिक्स पे भी काम कर रही हैं। सोन फैब्स के माध्यम से कुर्ती और नाइटी इस तरह के कपड़े भी बना रही हैं। और यहाँ पर महिलाएं अभी जो नया जो काम शुरू कर रही हैं, जैसे महिलाएं यहाँ पे हर्बल साबुन भी बना रही हैं, यहाँ पर महिलाएं सर्फ भी बना रही हैं। अगर क्लीन की अगर बात करें तो टॉयलेट क्लीनर के हैंड वॉश, सभी तरह के उत्पाद महिलाएं बना रही हैं। यहाँ पर संकल्प प्रेरणा संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से नया जो कार्य शुरू किया गया है इस जनपद में, वो पहला काम है। यहाँ पर सोया मिल्क से दूध बनाया जा रहा है, सोया से दूध बनाया जा रहा है, जिसकी मशीन लगाई गई है यहाँ पर। इसके साथ साथ हम लोग सरस मेला और में भी इनके उत्पादों को हम लोग वहाँ पर लेकर के जाते हैं मार्केटिंग के लिए। और अभी हम लोग ऑनलाइन भी इनकी मार्केटिंग करा रहे हैं। आप अगर अमेजन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी जब आप सर्च करेंगे सोन बाजार, जो हमारा ब्रांड है सोन प्रेरणा के नाम से, तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी बहुत सारे उत्पाद आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे। जनपद सोनभद्र का कर्मा विकास क्षेत्र कृषि के लिए भी जाना जाता है। ककराही की ग्रामीण महिलाएं घर गृहस्थी और खेती बाड़ी के काम के साथ साथ सोया उत्पाद संयंत्र का काम भी संभालती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य सोयाबीन से दूध, पनीर एवं दही बनाकर आमदनी करने के साथ ही बचे समय का उपयोग करते हुए कपड़ों की सिलाई करती हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिलाई की मांग बनी हुई है। ग्रामीण महिलाएं इसी तरह की मांगों को पूरा करते हुए अपनी आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।